गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स में वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। लेट ए आई जे, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, मतलब रो कितनी है, m है, और कॉलम कितनी है, n। अब अगर इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर स्मॉल k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि a के सारे एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट मीन्स k a i j m इंटू n, ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मैट्रिक्स दी है A, ये क्या है, 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब वो कह रहा है कि 5A फाइंड आउट करो। तो 5 क्या है, यहाँ पे एक स्केलर है। ठीक है, तो 5A करने का क्या मतलब है कि सारे जो नंबर्स हैं, इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, वो सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 इंटू 5, ये भी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5। जब 3 किससे होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ -5, ये 0 ही रहेगा और ये 20। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वापस से 3/2 की एक मैट्रिक्स आ गई। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 ऑर्डर की, और वो कह रहा है तुम्हें कि 10B फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट को। तो -1 इंटू 10, 20 इंटू 10, 5 इंटू 10 एंड -10 इंटू 10। क्या होता है, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सॉल्व कर लो इसको। ये क्या हो जाएगा, -10, ये होगा 200, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा -100। तो ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स का। और ये भी क्या होगी, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, लेट k एंड l, दो स्केलर हैं। क्या है, k एंड l दो स्केलर हैं। तो k प्लस l इंटू a मैट्रिक्स कर रहे हैं अपन। तो ये किसके इक्वल होगा, k इंटू a प्लस l इंटू a। दैट मीन्स दो स्केलर्स के एडिशन के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स से। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो तुमको दो स्केलर दे रखे हैं 5 एंड 3। ठीक है, तो 5 प्लस 3 इंटू a करोगे या 5a प्लस 3a करोगे, दोनों से क्या होगा, सेम ही रिजल्ट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है k इंटू l इंटू a करो या l इंटू k इंटू a करो, या पहले दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करो। तीनों से रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा। जैसे एक स्केलर 3 ले लो, ठीक है, और एक 7 ले लो। अब k इक्वल टू अगर 3 है और l इक्वल टू क्या है, 7 है, तो पहले a को किससे, 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तब भी क्या आएगा, 21a ही आएगा। ठीक है, या पहले 3 से मल्टीप्लाई करो बाद में 7 से मल्टीप्लाई करो, तब भी ये आएगा। या दोनों स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या आता है, स्केलर ही आता है। ठीक है, वैसे स्केलर में स्केलर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर हो जाएगा। ठीक है, अब स्केलर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, लेट a एंड b टू मैट्रिसेस। ठीक है, और दोनों का क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। और इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो किससे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू a प्लस k इंटू b। मतलब दो मैट्रिक्स के सम को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम करो। ठीक है, तो दोनों से क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं कि -1 भी क्या एक स्केलर है,
-1 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, -a, मतलब a के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस साइन से, मतलब -1 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वापस से वही नंबर आता है, इसलिए वो मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, मुझे a ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में जीरो डिविजर्स। हमने देखा है, बताया भी है तुमको, कि जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं इनमें से कोई एक क्या होगा, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ऐसा कहते हैं अपन दो नंबर्स के लिए। लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 मैट्रिक्स आ रही है तो जरूरी नहीं है दोनों ही क्या हो, 0 हो। कई बार ऐसा होता है कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स a भी क्या है, 0 मैट्रिक्स नहीं है और b भी क्या नहीं है, 0 मैट्रिक्स नहीं है, पर फिर भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तब इन दोनों मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो डिविजर्स। क्लियर? तो देखो, if a is not equal to 0 matrix and b is not equal to 0 matrix but a into b is equal to क्या आ रहा है, 0 matrix, then a and b are called zero divisors. For example, a मैंने ले लिया -1 1 0 सॉरी -1 1 1 और -1, ये क्या है, 2 by 2 की एक मैट्रिक्स है। ये 0 मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 0 मैट्रिक्स के तो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इस तरह से ये b मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है। अब अगर हम इनका क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, a इंटू बी, कल बताया था कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो -1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2। सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5। क्लियर? इसी तरह से ये करेंगे तो 1 इंटू 2 यानी कि सेकेंड रो, अब फर्स्ट रो का काम हो गया तो सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2। सिमिलरली अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 5। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखो ये -2 और ये क्या होगा, +2, 0 हो जाएगा। ठीक है, -5 प्लस 5 ये भी 0 होगा। ये +2 और ये -2 ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये +5 -5 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये क्या हो गई, एक 0 मैट्रिक्स आ गई, वो भी क्या 2 by 2 ऑर्डर की। जबकि ना ए भी नॉन जीरो थी, बी भी नॉन जीरो थी, बट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसलिए यहाँ पे ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों क्या है, 0 डिविजर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर दैट मीन्स जैसे ए जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, ए की पावर 1 ही होता है, अपन डिनोट नहीं करते हैं 1 को। ठीक है, अब अगर मुझे क्या निकालना हो, ए स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही रो कॉलम वाला यूज करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, a की पावर 2 मिल जाएगा। अगर मुझे a की पावर 3 निकालना हो तो 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, a को किससे मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगी ये भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि मुझे किसकी इंटीग्रल पावर निकालनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो a हमेशा क्या है मेरे पास, कोई n बाय n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स को n बाय n ऑर्डर की उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, n बाय n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स आएगी। अब ये जो मैट्रिक्स आई है, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, a की पावर n कैसे निकालेंगे, जब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर n-1 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर n-1 है,
तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी मेरे पास, a की पावर n। तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख, मैं गिवन मैट्रिक्स क्या है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और क्या है, देन फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर, और मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 2x2 ऑर्डर की है और इसको इसी के साथ कर रहे हैं, तो 2x2 मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन -1 1 1 1, इसको ही किससे, इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट कैसे आएगा, जब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1। अब क्या चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। ये एलिमेंट कैसे आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सॉल्व कर लो, देखो -1 इंटू -1 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्या मिलेगा अपने पास 2। ठीक है, ये -1 प्लस 1 0, ये -1 प्लस 1 ये भी क्या हो गया 0, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो मुझे क्या मिली है, ये मैट्रिक्स मिली है 2x2 ऑर्डर की। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरे पास 2 0 0 2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यूब। ठीक है, तो देखो ए क्यूब कैसे निकालेंगे हम, निकालना क्या अपन को, ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, -1 1 1 और यहाँ पर भी 1 है। ए स्क्वायर क्या आया था मेरे पास 2 0 0 2। कर दो मल्टीप्लीकेशन, कैसे होगा इसका, अपन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा अब -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 क्या होगा 2 हो जाएगा। इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। सिमिलरली जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, तो ये आ गया तुम्हारे पास ए क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से अपन आगे भी कर सकते हैं, जितनी भी पावर निकालने को बोले अपन वो सारी इंटीग्रल पावर्स निकाल सकते हैं। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है पूरी थर्ड चैप्टर की। अब करते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम कर सकते हो। ए मैट्रिक्स दे रखी है देखो 2/3 ऑर्डर की, एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है 2/3 ऑर्डर की। क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब ए प्लस बी करेंगे तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ए के एलिमेंट्स में के से बी के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए प्लस बी एक मैट्रिक्स मिल जाएगी और ए माइनस बी भी क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इफ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी। तो जैसे तुम्हें इक्वेशन दी होती है x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है और x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है, तो क्या करते हैं अपन इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं और मुझे इससे क्या मिल जाती है, x की वैल्यू मिल जाती है। तो उसी तरह से अपन इन दोनों को करेंगे। जैसे दो इक्वेशंस दे रखी है तुमको, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो a प्लस बी में क्या ऐड होगा, a माइनस बी। ठीक है, अब और ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4, 0 प्लस -2 यानी कि -2, 2 प्लस 0 2 और -5 प्लस 3 यानी -2। क्या किया अपन ने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को
ऐड किया है। तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास -4 -2 2 एंड -2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 2 से डिवाइड कर दो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है स्केलर ही तो है। जैसे ही 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4/2 -2 -2/2 -1 2/2 क्या हो जाएगा 1 एंड -2/2 ये भी क्या हो जाएगा -1। तो ए मैट्रिक्स मिल गई मुझे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू को क्या करो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या मिल जाएगी तुमको, बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्या है 3/2 की एक मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फाइंड मैट्रिक्स सी, ठीक है, उसने एक इक्वेशन दी है a + 2b + c = 0 वेयर 0 इज क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे ए और बी मैट्रिक्स की। अच्छा, सी मैट्रिक्स इसी में ऐड हो रही है, तो अपन ने पढ़ा है मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब दो सभी का क्या हो ऑर्डर इक्वल हो। तो सी मैट्रिक्स जो आएगी वो भी क्या होगी 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। तो देखो ए अपन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमने क्या किया, जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें वैल्यू पुट करी है a + 2b + c। c भी क्या होगी 3/2 ऑर्डर की होगी, पर अभी मैंने उसको c लिखा है। और जो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स भी क्या है 3/2 की जीरो मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करें अगर अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1, ये क्या होगा पूरे एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 + 2 × 2 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 ये भी क्या हो जाएगा 5, 2 + 2 ये होगा 4। इसी तरह से 1 + 4 ये क्या हो जाएगा 5, 3 - 2, ठीक है, 3 है, इसमें क्या होगा क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और -1 + 0 कितना हो जाएगा -1। अब इसी में क्या ऐड हो रहा है, मैट्रिक्स सी ऐड हो रही है, ठीक है, तो सी को सी रहने दो यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सी मैट्रिक्स निकालनी है, इन सारे एलिमेंट्स को क्या करो उधर ले जाओ, तो 0 में से माइनस होंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी अपने पास, देखो वो जो मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को ऐड करने पर उसको उधर लेके गए, तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, ये -5, 0 - 5 ये भी -5, ठीक है, 0 - 4 ये -4, 0 - 5 -5, 0 - 1 -1 एंड 0 - 1, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो सी मैट्रिक्स क्या आ गई अपने पास में, सी = ये क्या हो गई 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, और ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड 3a² - 2b। तो a² कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तुम a को a से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें a² मिल जाएगा। जैसे ही a² एक मैट्रिक्स मिल जाएगी उसको किस स्केलर से 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और b मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये जो मैट्रिक्स आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, ये रिजल्ट जो आएगा ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, वो भी किसकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर, ये तुम करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो क्या करना है, ए × बी करना है, ये क्या है 2/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ये 4/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तुम देखो ना ए बी जो आएगा वो क्या होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ए बी जो आएगी वो मैट्रिक्स क्या आएगी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर, और बी ए जो आएगी बी ए, अब पहले क्या है बी है, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, और इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, तो b × a जो आएगी तुम्हारे पास वो क्या आएगी मैट्रिक्स आएगी किस ऑर्डर की 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो ये वैसे ही क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है। f(x) मतलब मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर रखा है इसने, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है वो क्या है फंक्शंस हैं। तो f(x) = क्या है cos x - sin x, 0 sin x
cos x 0 एंड 0 0 1। ये क्या है 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। देन शो दैट f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो f ऑफ a क्या होगा यहाँ से सॉल्यूशन में अगर हम देखें f ऑफ a जहां पर x है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos a 0 एंड 0 0 1। ये क्या हो गया f ऑफ a हो गया। इसी तरह से f ऑफ b निकाल सकते हैं अपन। f ऑफ b क्या हो जाएगा, जहां पर x है उसकी जगह b हो जाएगा, तो cos b, ठीक है, माइनस साइन b, और ये क्या हो गया 0 साइन b cos b 0 एंड 0 0 1। दोनों मैट्रिक्स आ गई। और ये क्या पूछ रहा है, LHS क्या करना है, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, मतलब ये जो दोनों मैट्रिक्स आई हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो मैंने LHS ले लिया, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, दोनों मैट्रिसेस रख दी। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो cos a किससे मल्टीप्लाई होगा, cos b से, ठीक है। फिर प्लस क्या आएगा, माइनस के साइन a साइन b, प्लस 0 इंटू 0, क्योंकि फर्स्ट रो को किससे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा cos a इंटू cos b, ठीक है, माइनस साइन a इंटू साइन b, और प्लस क्या आएगा 0, उसको नहीं लिख रहे अपन। अब सेकंड एलिमेंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो cos a माइनस के साइन b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा cos a यानी कि माइनस के cos a साइन b, ठीक है। फिर क्या होगा माइनस साइन a cos b, ठीक है, और फिर क्या होगा 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जब फर्स्ट रो जो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो देखो cos a इंटू 0 0 प्लस माइनस साइन a इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 क्या होगा 0, तो थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a इंटू cos b, ठीक है, प्लस cos a इंटू साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। देखो यही कर रहे हैं, क्लियर, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और 0 इंटू 0 क्या होगा 0। इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a माइनस साइन b, यानी कि माइनस के साइन a साइन b, प्लस क्या होगा cos a cos b, ठीक, और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 0 आएगा। इसी तरह से अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन a इंटू 0 0 प्लस cos a इंटू 0 0, और यहाँ होगा 1 इंटू 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू cos b 0, ठीक है, फिर 0 इंटू साइन b 0, और 1 इंटू 0 0, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह से थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 0 इंटू साइन b माइनस साइन b क्या होगा 0, 0 इंटू cos b 0, एंड 1 इंटू 0 0, तो इसका सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा 0। अब 0 0 1 को 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, क्या आएगा 1 होगा। अब हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों में माइनस साइन कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा cos a साइन b प्लस साइन a cos b, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 0 है, यहाँ 0 ही रहेगा। ये देखो ये क्या है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये भी साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक। ये हो गया 0, ये 0 0 1, क्लियर। ये मिला है मुझे LHS, ठीक है, ये LHS मिल गया। अब अपन निकालते हैं RHS। अगर RHS भी यही आ रहा है
तो अपन कह देंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देखो आरएचएस में उसने मुझे निकालने को क्या बोला है, उसने बोला है आरएचएस में एफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब जो तुम्हें फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स, तो जहां जहां पर एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट करना है, मुझे ए प्लस बी पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था तुम्हें, एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या गिवन था, cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 एंड 0 0 1, ये गिवन था। इसमें जहां x है उसकी जगह पे क्या पुट करना है, a प्लस बी पुट करना है। तो देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी, ठीक है 0, फिर साइन a प्लस बी cos a प्लस बी 0 एंड 0 0 1। LHS भी हमारा क्या आया था, यही आया था, ठीक है। जब अपन ने एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किया वो हमारे क्या आ रहा था, इसी के इक्वल आ रहा था। तो अपन कह देंगे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है, हैंस प्रूव, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। थैंक यू।